हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th का प्रथम चैप्टर द फन दे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है द फन दे है। यहाँ देखिए, तस्वीर में हम कुछ चीजें देखेंगे। अब स्क्रीन पे देखिए, तस्वीर में कुछ चीजें हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, अब कह सकते हैं कि आज का विषय है। और यहां देखिए वर्चुअल क्लासरूम, ये भी आज की क्लास है। कंप्यूटर और ये बच्चे पढ़ रही हैं। इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू डिजिटल स्टडी। जैसा कि कोरोना ने पूरे विश्व में ये चीजें लागू कर दी है, अप्लाई करवा दी है, वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें सारे इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, वो टोटली डिजिटल क्लास में काम आने वाले उपकरण हैं। क्योंकि ये किन चीजों से रिलेटेड है? स्कूल ऑफ फ्यूचर, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। यहाँ टीचर कौन है? रोबोटिक टीचर है पढ़ाने के लिए। और देखें हम, मूविंग ई टेक्स्ट, जो हम आज इस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, वैसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है। इस मॉनिटर में फ्लॉपी या किसी मेमोरी डिस्क की वजह से, पेन ड्राइव की वजह से डाला गया मैटर इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो इन चीजों पर ही फोकस ये चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा पूरा फ्यूचर पर डिपेंड है। ओके, तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर देखिए, यहां से देखते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये काफी आगे की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, जब राइटर ने इसे लिखा तो बहुत आगे के लिए, और वो समय तो अभी भी नहीं आया है, बहुत आगे के लिए स्टोरी लिखी गई है। व्हेन बुक्स, और ये माना गया कि आज की प्रकृति के जो स्कूल है, नेचर के स्कूल है, वो समय नहीं हुआ करते थे या नहीं होंगे। क्योंकि बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो, जिन स्कूलों को हम आज जानते हैं, देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये माना गया राइटर का कि भविष्य में जिन स्कूलों और किताबों को हम जानते हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे, क्या तरीका होगा? द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडियाज। इस डायग्राम में हमने देखा कि क्या आइडिया हमें मिला है। उस आइडिया से, ये जो आइडिया दिया गया है कि स्कूल जो है इस आइडिया से भी चल सकते हैं। तो इसमें देखें, इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। कि इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे पेयर्स बनाएं, आप डिस्कस करें कि 3 चीजें तो वो लिखें जो आपको अपने स्कूल की बेस्ट चीजें लगती हैं, और 3 चीजें आप वो लिखें जो आप अपने स्कूल में चेंज, उनमें चेंज देखना चाहते हैं। राइट देम डाउन, और इन्हें लिखें। आगे कहता है, हैव यू ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? a time when all books will be on computers, कि एक ऐसा समय आ जाएगा जब सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कंप्यूटर पर होगी। and there will be no books printed on papers, और पेपर में, या ये कह सकते हैं जो हमारी नेचुरल जो बुक्स हैं, आज के समय की जो किताबें हैं जो प्रिंट होती हैं, पेपर पे प्रिंट होती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या ऐसी किताबों को आप पसंद करोगे जो फ्यूचर की किताबें हैं? आगे देखें, यहां इस चैप्टर में 2 पात्र दिए गए हैं, एक मार्गी है और एक उसका ब्रदर टॉमी है। ओके, तो मार्गी ने एक दिन अपनी डायरी में क्या लिखा,
चैप्टर को रीड कर रहे हैं। मार्गी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अपनी डायरी में उस रात क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ये देखिए 2157 का इसमें फ्यूचर का ये टाइम दिया गया है। बहुत आगे की बात बताई गई है कि पूरा जो चैप्टर है उसकी जो स्टोरी है वो 2157 में सेट की गई है। शी रोट, उसने क्या लिखा? इस डेट की पेज में ये कह सकते हैं मॉनिटर पर उसने अपनी डायरी में लिखा, डिजिटल डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को, भाई को एक पुरानी किताब मिली। ये पुरानी किताब कहाँ से मिली होगी? घर के किसी कबाड़ में से टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब थी क्योंकि वैसी किताबें छपना बंद हो चुकी है। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, क्योंकि मार्गी को याद आया कि दादाजी ने मुझे एक बार बताया था कि दादाजी जब छोटे हुआ करते थे, his grandfather told him, दादाजी ने बताया that there was a हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा कि मार्गीज ग्रैंडमदर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time, एक ऐसा समय था, when all stories were printed on papers, कि एक ऐसे समय की बात है जब दादाजी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब की बात है कि सारी किताबें पेपर पर प्रिंट होती थी। They turned the page, वे पेज को पलटते थे, which were yellow and creaky, येलो एंड क्रिंकी मस्त थोड़े मटमैले हो जाया करते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving. Instead of मीन्स होता है के बजाय। आजकल की तरह डिजिटल वर्ड पर या डिजिटल वर्ड्स की तरह या ई बुक की तरह वो वर्ड्स मूविंग नहीं करते थे, वो स्टूड स्टिल खड़े रहते थे, एज इट इज उस पेज पे हिला नहीं करते थे। द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब हम पिछले पेज पर जाते वापस, इट हैड द सेम वर्ड्स, और उस पे हमें वही शब्द मिलते थे, इन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। पहली बार उन शब्दों को जैसे पढ़ा जाता था, दूसरी बार भी वो शब्द एज इट इज उसी पेज पे मिलते थे। तो यहाँ देखिए हेड दो बार है। हम इस वाक्य को कह सकते हैं कि वाक्य जो है, इतना वाक्य, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये हेड वर्ब हेड के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ये हेड जो आया है हैव की थर्ड फॉर्म, हैव हेड, तो इसलिए यहाँ दो हेड का यूज हुआ है। आगे देखेंगे, when they read it in the first time, जो पहली बार उन्हें पढ़ा वैसे ही वे दूसरी बार भी हमें उसी जगह मिले। गी सेड टॉमी ने कहा, गी उस लड़की को कहा, अपनी सिस्टर को, व्हाट ए मस्ट, क्या बेहुदा बात है, व्हेन यू आर थ्रोइंग द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। लड़के ने कहा कि जब आप इस किताब के साथ हो तो क्या आप इस किताब को फेंक देते हो या इसको फेंक देना चाहिए। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट्स, क्योंकि मॉनिटर पर
कंप्यूटर के मॉनिटर पर मिलियंस ऑफ बुक्स व ई बुक मिल सकती है, छोटे से स्पेस में भी, बहुत कम स्पेस में। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, ये हमारे लिए अधिकता बहुत अधिक होता है हमारे लिए। गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारे लिए ये गुड है प्लेंटी मोर में मीन्स प्रचुर मात्रा में, अधिकता में। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंक सकता। एक पैरा मोड़ देखेंगे, सेम विथ माइन, बिल्कुल मेरी तरह, सेड मार्गी ने कहा, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलिंग बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि वह सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड थी और टॉमी से छोटी थी। वो कहती है टॉमी ने जितनी किताबें देखी है, मैंने टॉमी के मुकाबले ज्यादा किताबें नहीं देखी है, क्योंकि टॉमी जो है 13 ईयर्स ओल्ड है। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड, पॉइंट मीन्स इशारा करना, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, उसने इशारा कर दिया कि घर में मिली है। इन द एटिक, व्हाट इज इट्स अबाउट, ये किस चीज के बारे में है? स्कूल, ये स्कूल के बारे में किताब है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, उसे घृणा हुई स्कूल के शब्द से, घृणा बिल्कुल एकदम, उसने हेटफुल तरीके से कहा स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के नाम से घृणा क्यों करती है? क्योंकि वो स्कूल से ही घृणा करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी ने हमेशा स्कूल से नफरत की है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये स्कूल से और ज्यादा, हमेशा से भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट है, मैकेनिकल टीचर कौन है? जो रोबोट है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, इसलिए वो बच्ची को बार बार टेस्ट दे रहा है इन जियोग्राफी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसमें बुरा और बुरा वो करते जा रही है। Until her mother had shaken her head, जब तक कि उसकी मां ने उसका सिर पकड़ करके हिला नहीं दिया। Sorrowfully, दुखी होकर के, and sent for means बुलाया, ठीक है। The काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? मैकेनिक को बुलाया, उसे रोबोट को ठीक करने के लिए। तो बच्चों, आपने पढ़ा और देखा द फन दे हैड, चैप्टर में हम 3 पैराग्राफ कर चुके हैं।